आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ में चल रहे युक्तियुक्तकरण के मुद्दे पर। यह मुद्दा सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद अहम हो चुका है। मौजूदा भाजपा सरकार इस नीति को लागू कर रही है, जबकि कांग्रेस और शिक्षक संगठन इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर यह मामला क्या है, क्यों इतना विवाद हो रहा है और इसका भविष्य क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले समझते हैं युक्तियुक्तकरण क्या है। युक्तियुक्तकरण यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार स्कूलों और शिक्षकों का पुनर्गठन करती है। इसका मकसद यह है कि जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक पहुंचे और जहां ज़्यादा शिक्षक है वहां से उन्हें कमी वाले स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाए। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल युक्तियुक्तकरण के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 10,463 स्कूलों को पुनर्गठित किया जाएगा। इसमें 10,297 स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं उन्हें मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में और शहरी इलाकों में 500 मीटर के दायरे में चल रहे स्कूलों को भी मर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में शिक्षक पहुंचेंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इससे शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई स्कूल बंद होगा। आखिर क्यों कांग्रेस और शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस और शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह नीति शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए खतरनाक है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से 10,000 स्कूल बंद हो जाएंगे और लगभग 45,000 शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। उनका कहना है कि इससे दूर दराज के इलाकों, खासकर बस्तर, सरगुजा और जशपुर में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। शिक्षक संगठनों का भी कहना है कि इससे न केवल शिक्षकों की नौकरियां जाएंगी बल्कि रसोइये, चपरासी और मिड डे मील में काम करने वाली महिलाओं की भी आजीविका पर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार इस तरह से नई भर्तियों से बचना चाहती है और शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं शिक्षक संगठनों ने इस नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया है। 23 शिक्षक संगठनों ने सर्व शिक्षक साझा मंच के बैनर तले मंत्रालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनसे कोई सहमति ली। शिक्षकों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने डिवीजन स्तर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा शिक्षकों ने 10 जून से 13 जून तक रैलियां भी निकाली और 16 जून को सरकार के शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया। शिक्षक संगठनों ने यह भी कहा है कि वे इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शिक्षा न्याय आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रेस वार्ताएं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का घेराव और पद यात्राएं शामिल है। 16 जून से 25 जून तक पद यात्राएं निकाली जाएंगी और 26 से 30 जून तक बंद स्कूलों के सामने धरना प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का कहना है कि यह नीति सिर्फ शिक्षकों और छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। उनका आरोप है कि सरकार इस तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है। वहीं भाजपा सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि उनका मकसद शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है और कई जगह शिक्षक ज्यादा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि इससे शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई स्कूल बंद होगा। सरकार ने 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा भी की है। शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है। शिक्षक विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ और 34 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि सरकार के आदेश संविधान के अनुसार नहीं है और उन्हें राज्यपाल के नाम पर जारी नहीं किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होगा और सभी बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी, लेकिन शिक्षक संगठन और कांग्रेस का कहना है कि इससे शिक्षकों की नौकरियां जाएंगी और गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। शिक्षकों का कहना है कि अगर 2 शिक्षकों को 18 कक्षाएं पढ़ानी पड़ेगी तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। इसके अलावा मिड डे मील और अन्य कामों के लिए भी शिक्षकों को ही जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे उनका बोझ और बढ़ जाता है।
छत्तीसगढ़ में स्कूल युक्ति युक्तकरण का मुद्दा अभी भी गर्म है। भाजपा सरकार इसे शिक्षा सुधार के लिए जरूरी बता रही है, जबकि कांग्रेस और शिक्षक संगठन इसे शिक्षा और रोजगार के लिए खतरा मान रहे हैं। शिक्षकों का आंदोलन जारी है और कानूनी लड़ाई भी चल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस मुद्दे का हल क्या निकलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।